नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। रिकॉर्ड सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, सिर्फ 638 रुपये देकर ले जाएं घर। एलपीजी सिलेंडर, जब एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हों, ऐसे में ये खबर आपको राहत देने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि कुछ एलपीजी कंपनियां ने कंपोजिट सिलेंडर बाजार में उतारा है, जिसकी कीमत सिलेंडर से बेहद कम है। आपको बता दें कि इस सिलेंडर का भार सामान्य सिलेंडर से कुछ कम होगा, यानी इसमें गैस की मात्रा कम होगी। यह एलपीजी गैस सिलेंडर महज 638 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा। खासकर कंपनियों ने यह सिलेंडर ऐसे लोगों के लिए शुरू किया है जिनको घर में गैस की कम खपत होती है। उन्हें महंगा गैस सिलेंडर ही खरीदना पड़ता है, जिससे उनके घर पर बजट प्रभावित होता है। कंपोजिट गैस सिलेंडर के कई अन्य फायदे भी हैं। आइए जानते हैं किन लोगों के लिए यह सिलेंडर पूरी तरह से मुफ्त है। 638 वाले सिलेंडर की खास बातें। कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर लोहे के सिलेंडर की तुलना में 7 किलोग्राम हल्का होता है। हालांकि घरेलू सिलेंडर अभी जो उपयोग में लिया जा रहा है उसका भार 17 किलोग्राम है। कंपोजिट सिलेंडर हल्का ज़रूर है, लेकिन यह काफ़ी मजबूत है। इसमें 3 लेयर है। इस 10 किलोग्राम के कंपोजिट सिलेंडर में अब 10 किलोग्राम गैस भी होगी। इस तरह इस सिलेंडर कुल भार 20 किलोग्राम। हालांकि लोहे वाले सिलेंडर का वजन 30 किलो से अधिक होता है। गैस कम होने के चलते उसकी कीमत भी इतनी है कि कटौती कर दी गई है। अब बाजार में एक तवाक ऐसा है कि कंपोजिट गैस सिलेंडर की ही डिमांड करता है। विक्रेता का कहना है कि यदि पूरी तरह कंपोजिट को ही बाजार में उतार दिया जाए तो लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। इंडियन ऑयल के मुताबिक 10 किलो गैस वाले कंपोजिट गैस सिलेंडर की कीमत मुंबई में 634 रुपये है, कोलकाता में 652 रुपये, चेन्नई में 645 रुपये रेट है। इसके लिए लखनऊ में उपभोक्ता 660 रुपये पर चुकाना पड़ता है। इसकी कीमत पटना में करीब 697 रुपये, इंदौर में 653 रुपये, जबकि भोपाल में 638 रुपये, गोरखपुर में 670 रुपये मिलते हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ समय बाद कंपोजिट सिलेंडर को भी आम सिलेंडर की तरह गैस एजेंसियों में पर बिक्री की जाएगी। रंगदारी को लेकर महिला मुखिया से मारपीट, प्राथमिक दर्ज। रंगदारी के रुपए में 50,000 रुपये की मांग कर रहे गांव के 2 युवक मंगलवार की देर शाम बनियापुर के प्रखंड पिठौरी पंचायत के मुखिया किरण कुमारी के पति को खोजते हुए उनके घर में घुस गए और महिला मुखिया के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट की। घटना के बाद रोते हुए महिला मुखिया भागकर बनियापुर थाना पहुंची और थाना पर मौजूद ओडी पदाधिकारी को अपनी बीती सुनाई। इस मामले में थाना पुलिस ने मुखिया किरण कुमारी की प्राथमिक दर्ज की। उसमें गांव के ही धनंजय सिंह तथा प्रवीण कुमार को आरोपित किया है। पीड़ित ने बताया है कि इस दौरान उसके गले से सोने की चैन एवं मंगलसूत्र छीन लिए तथा जाते जाते 50,000 की रंगदारी न देने पर गोली मारने की धमकी भी दिए गए हैं। घायल मुखिया का इलाज रेफरल अस्पताल बनियापुर में कराया गया है। थाना अध्यक्ष अमितेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामले की प्राथमिक दर्ज करा ली गई है। पशुओं की तस्करी रोकने के लिए बनेंगे चेक पोस्ट। जी हां, राज्य सरकार ने बिहार पशु कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवगठित बोर्ड के अध्यक्ष पशु यो मत्स्य संसाधन मंत्री बनाए गए हैं। विभागीय सचिव को उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है। इसमें 11 से अधिक विभागों के आला अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। सदस्य सचिव की जिम्मेदारी पशुपालन निदेशक से मिले हैं। सदस्य के रूप में पुलिस महानिदेशक से लेकर अलग अलग विभागों के आला अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने बोर्ड गठन का आदेश जारी कर दिया है। इसके काम मुख्य रूप से पशुओं की तस्करी रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाने और पशुओं के संरक्षण के लिए प्राविधान निर्धारण करने का होगा। बोर्ड मुख्य रूप से पशु कल्याण संबंधित कार्यों को बढ़ावा देगा, राज्य सरकार को इस संबंध में सलाह देगा, पशु पक्षियों को कुर्ता से बचाव एवं रोग मुक्त करने के लिए उचित चिकित्सा की व्यवस्था सरकारी अस्पताल के माध्यम से करेगा। विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए सेमिनार, गोष्ठी, प्रशिक्षण का आयोजन करने के साथ परामर्श देगा। पशुओं की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना एवं दवा उपलब्ध करवा चिकित्सा केंद्र की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था का अनुश्रवण करेगा।
सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात दुरुस्त करेगी सरकार। जी हाँ, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए पदों की स्वीकृति में एकरूपता के लिए पदों का यथोचित अंकलन करना होगा। इसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यकता का भी आकलन होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के तहत माध्यमिक विद्यालय विहीन 6421 पंचायतों में एक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। इस प्रकार नए और पुराने माध्यमिक विद्यालयों को मिलाकर कुल संख्या 9360 हो गई है। इस प्रकार नए माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। इस तरह मध्य विद्यालयों में पूर्व से कक्षा 6 से 8 तक के लिए स्नातक प्रशिक्षित कला या स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान के शिक्षक का पद अस्वीकृत है। कक्षा 9 से 10 तक के लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान द्वितीय राज्य भाषा पद स्वीकृति है। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए कला या विज्ञान के लिए 14 पद तथा कला विज्ञान या वाणिज्य के लिए 16 पद स्वीकृति है। इन पदों के आलोक में शिक्षकों का आकलन नए सिरों से जरूरी है ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की जरूरत के हिसाब से पद स्थापना सुनिश्चित हो सके। इसी के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर करने में मदद मिलेगी। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों की स्वीकृति में एकरूपता या निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात को दृष्टि रखते हुए रैशनलाइजेशन की आवश्यकता महसूस की है। राज्य सरकार जून से गरीबों को देगी पोषण युक्त चावल। बिहार में कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए नीतीश सरकार जून से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले सामान्य चावल के स्थान पर पोषण युक्त चावल फोर्टिफाइड राइस लोगों को देने जा रही है। सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने बताया कि फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना से प्रदेश में 1,72,00,000 परिवार राशन कार्ड धारकों को सीधे लाभ मिलेगा, यानी 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यह सुविधा मिलेगी। राज्य में 56,000 जन वितरण प्रणाली के दुकानों को अगले माह से पोषण युक्त चावल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने पोषण युक्त चावल की आपूर्ति को लेकर तैयारी तेज कर दी है। खाद्य सचिव विनय कुमार ने बताया कि राज्य में ऐसे 1,096 राइस मिल हैं जहां लग चुके हैं, जहां फोर्टिफाइड चावल का उत्पादन हो रहा है। हालांकि केंद्र सरकार से फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना की मुकम्मल तैयारी की अवधि भी मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात दूरदर्श करेगी सरकार। राज्य के उच्च माध्यमिक के लिए निर्धारित शिक्षक अनुपात के ध्यान में रखते हुए पदों की स्वीकृति एकरूपता कर दी गई है। सरकार लाभुकों के बीच पोषण युक्त चावल का वितरण सुनिश्चित करते हुए ठोस उपाय भी कर रही है। चावल मिल से प्राप्त फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता की जांच मान्य प्राप्त प्रयोगशाला में की जाएगी। फोर्टिफाइड चावल का मतलब ऐसे चावल से है जिससे भरपूर मात्रा में पोषण तत्व हो। इस चावल में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होंगे। चावल का फोर्टिफाइड करने के लिए उसके दोनों दानों पर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन A और विटामिन B12 का लेप चढ़ाया जाएगा। इसकी मात्रा इतनी होगी कि धोने और पकाने पर माइक्रो न्यूट्रिशन की प्राप्त मात्रा चावल में मौजूद रहेगी। चावल का फोर्टिफाइड करने के लिए 15 पैसे प्रति किलोग्राम का खर्च होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।